क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दावे ठीक 15 लाख की तरह झूठे हैं, जुमले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया, ये पूरा प्रदेश जानता है, सिवाय नाम बदलने के अलावा। और आप एक बात बताइए, मोदी जी के 10 लाख के सूट पे तो किसान ने नहीं कहा कि मोदी जी ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आप 10 लाख का सूट क्यों पहन रहे हैं, बताइए ना। जबकि मोदी जी तो कहते हैं मैं तो फक्कर फकीर हूँ, तो भैया फकीर को तो 10 लाख के सूट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भैया ये एक इंटरनेशनल फकीर है जिसने पूरे देश को फकीर बना दिया और खुद अमीर बन गया। ये इन्होंने ही बताया। मैं कोई डेली नहीं आता यूपी, डेली यूपी नहीं आता, क्योंकि डेली यूपी आएंगे तो आप तो देखिए ना, यूपी में कोई शासन प्रशासन, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा भाई। वो जब धरना जब मंत्री जी के आवास पे जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं, बीजेपी कार्यालय पे जाते हैं, उन पे लाठी बरसाई जाती है, उनको तुरंत इको गार्डन भेज दिया जाता है। एक बात बताइए, सरकार की औकात नहीं है पाकिस्तान पे लाठी चलाने की, है? इस देश की सरकार की औकात नहीं है चाइना पे लाठी चलाने की। तो सरकार अपनी बहादुरी का प्रमाण, इस देश के नौजवान जो आपसे रोजगार की मांग करते हैं उन पे आप लाठी और डंडे भांज के, इस देश का किसान जो लोगों का पेट भरता है उस पे लाठी और डंडे भांज के आप अपनी बहादुरी का प्रमाण दिखाना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। यही ताकतवर अगर आपने वहां जम्मू कश्मीर में दिखाई होती या पाकिस्तान पे दिखाई होती, तो आज भारत देश के बॉर्डर पे जो हमारे देश के जवान शहीद होते हैं वो जवान शहीद नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री वहां बिरयानी का स्वाद भी खाते हैं और चाइना पे झूले भी झूलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं तकलीफ है ना, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के 4 सिपाही एक साथ खड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदुस्तान को पता है किसी से खतरा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी डरेगा, अफगानिस्तान भी डरेगा, अमेरिका भी डरेगा, चाइना भी डरेगा, रशिया भी डरेगा, क्योंकि इस देश के नेता इस देश के डेवलपमेंट से डरते हैं। इस देश के नेता डरते हैं इस बात से कि अगर इस देश का यंगस्टर युवा पढ़ गया तो इनकी कुर्सी इनके नीचे से चली जाएगी, इसलिए पढ़ने नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटूडे, मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार और मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमेशा विवादों में रहे हैं। चाहे उन्हें किसान आंदोलन की बात की जाए, चाहे उन्हें युवाओं की बात की जाए, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। और मेरे साथ मोहित मौजूद है। मोहित नमस्कार जी। आज लखनऊ में आए हैं, मुस्कुराइए, बोर्ड तो पढ़ाई होगा, मुस्कुराइए। लखनऊ में बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुरा रहे हो या रो रहे हो? लेकिन पूरे प्रदेश को मुस्कुराने लायक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं सब कुछ दे दिया, 4 लाख रोजगार दे दिया, इतना कुछ कर दिया। फिर कितना कुछ कर दिया भैया। आप एक बात बताइए, आप यूपी रहते हैं कहीं और रहते हैं? भाई मैं तो यूपी रहता हूँ। चलिए, तो आज मुख्यमंत्री जी के काम मैं तो जान नहीं पाया। मोहित भाई आज दिल्ली से आए हैं, सिर्फ लखनऊ में ये सब काम देखने आए हैं। नहीं, काम देखने को तो कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ नया काम तो किया ही नहीं है, बस नाम बदलने का काम किया गया है। और अब मैं आपको बता दूं, अभी बारिश हो जाए, यहाँ 4 बाल्टी पानी की गिर जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। इतना बेहतर इन्होंने काम कर रखा है। स्कूलों में अभी देख रहे थे, मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था कि स्कूलों के अंदर पानी भर गया, लोगों को स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं, स्कूलों में इतना पानी भरा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का काम मैं नहीं समझ पाया। आप समझ पाए तो मुझे गिना दीजिए। का सिलसिला चल रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज यही खड़ा होता है कि हम जैसे यंगस्टर्स क्या इस देश के अंदर, जिसके आप भी तो युवा थे, आप उनकी आवाज आज तक सुनने नहीं गए। हम जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आए यहाँ पर इसीलिए हूँ, यहाँ पर आए ही मैं इसीलिए हूँ। और अभी भी आपने सुना होगा तो मैंने एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स की बात करी, वो इसलिए करी जिनको ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं मिले हैं। तमाम हमारे देश के युवा भाई जो बैठे हुए हैं धरने पर, हम लोग उनको समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर एक रिक्शा चलाने वाले को, एक रिक्शा चालक को भी अधिकार है कि उसका बेटा एक एडवोकेट बने, उसका बेटा एक गवर्नमेंट जॉब करे, उसका बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि उनकी उतनी औकात नहीं है कि वो बीसीसीआई में सचिव बनवा दे अपने बेटे को। बीसीसीआई से सचिव तो मंत्री जी के भाई तो बन जाते हैं। हाँ। लेकिन ये बच्चे क्यों नहीं बन जाए? इनकी तो ये तो जायज मांग करे, फिर इनकी ये इसलिए नहीं बन रहे ना क्योंकि इनके पिताजी गृह मंत्री नहीं है ना। हमारे और आपके पिताजी गृह मंत्री थोड़ी हैं। अब भैया आप एक बात मुझे बताइए कि अगर हमारे और आपके पिताजी गृह मंत्री होते तो आज हम भी बीसीसीआई में सचिव होते। तो बीसीसीआई में सचिव का सिलसिला जो है वो सिर्फ इन्हीं का है। एक आपको बात बता दूं कि एक प्रधानमंत्री मोदी जी, चंद्रशेखर जी आजाद, प्रधान जी मोदी, वो बात छोड़ो, वो बात अलग बात है। चंद्रशेखर आजाद जी तो कूद गए उन्हीं आरक्षण मुच्चा 69,000 शिक्षक भर्ती में। चंद्रशेखर जी एनसीईआरटी के अंदर और इको गार्डन के अंदर भी गए हैं। देखिए, हम उन लोगों को, इस देश के युवाओं को, मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी उन स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, युवा हैं, इसीलिए आपसे ये बात रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से तो पता ही नहीं चल रही है। बताइए, न्यूज चैनल्स तो ज्यादातर तो लेनम जूस पत्रकार है। लेनम जूस का आप सब बात मैं समझ रहा हूँ। तो मैं, आपने मुझसे कहा ना कि मोहित शर्मा जी वहां क्यों नहीं गए। मोहित शर्मा जी किसानों का पता लगा तो किसानों के साथ कंटिन्यू जाते हैं, एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स का पता चला तो उनके साथ कंटिन्यू जाते हैं। लेकिन हमें जब नहीं पता कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है। अब पता चला है तो हम जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे। और उनके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, चाहे उसके लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े उन स्टूडेंट्स के साथ में, तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे।
हम इस देश के हर एक युवा के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वो लोग क्या आज एक बात मुझे बताइए, शिक्षकों का जो मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब सरकार कहती है कि 4 लाख रोजगार मिला तो ये लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं देती सरकार, इनको लेटर्स प्रदान करा के इनकी नौकरियां इनको प्रदान क्यों नहीं करती। आपको अभी फिलहाल अभी 15-20 दिन पहले पता चला होगा इटावा के अंदर, उससे पहले करीबन जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव थे, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव चल रहे थे, उस टाइम पे भाजपा के एक नेता ने एसपी को थप्पड़ मारा था। काफ़ी चर्चा में वायरल हुआ वीडियो, सब कुछ। एसपी साहब बोल रहे थे कि फ़ोन पे कि जिला परिषद मारा। ऐसे लोगों को फिर पद दे दिया जाता है, तो पुलिस प्रशासन के मन में क्या? यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ, और उसके अंदर ये जज्बा होता है कि वो हिफाजत करेगा अपने देश की, अपने देश के अंदर के नेताओं की। जब इस देश के आम नागरिक जिनको नेताओं का समर्थन मिलता है और वो चांटा मारते हैं देश के अंदर देश के पुलिस कर्मियों पर, देश के उन अधिकारियों पर, तो क्या वो अधिकारी खड़े खड़े शर्मसार नहीं होता? और यही चांटा अगर एक अधिकारी ने खींच के किसी नेता के ऊपर मार दिया जाता ना, तो उस वो नेता अब को तक तो सस्पेंड बवाल कर हो दिया जाता। जाता, उसको जेल में बंद कर दिया जाता और उसके ऊपर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर आप बस के अंदर ट्रैवल करते हैं, आपने बस के अंदर किसी बस की गद्दी की सीट आपके हाथ से फट गई या आपने फाड़ दी, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि आपने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई। एक और, ये लोग सरकारी संपत्तियों को ऐसे बेच रहे हैं जैसे इनके बाप दादा को कोई हिंदुस्तान दहेज में देके भूल गया हो। क्यों इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल कहां तक की शुरुआत करेंगे? लोग हमसे कहते हैं कि भाई मोहित शर्मा जी विरोध में ही बोलते हैं, विरोध में ही बोलते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं, हमें ये लगता है कि ये सब जो बेचे जा रहे हैं ना, कुछ दिनों बाद यही बच्चे, यही युवा आगे चल के ये पढ़ेंगे ना, जीके में ये क्वेश्चन होगा, जीके में सीधे क्वेश्चन रखे जाएंगे, जब परीक्षा देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन रखे जाएंगे कि ये संपत्ति फलानी डेट में और फलानी जगह बेची थी। बिल्कुल। आप एक बात मुझे बताइए, एक मुझे बहुत बेहतरीन बात याद आई है माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी जब हमारे देश में अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था, जिसे खाकर इस देश की जनता बीमार पड़ जाती थी, वो गेहूं वहां पर पशु भी नहीं खाते थे, लेकिन आपके और हमारे लिए वो गेहूं आया करता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी से एक बार अमेरिका कहते हैं कि आप हमारे देश, अपने देश में मल्टीनेशनल कंपनियों को आने दीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कड़े शब्दों में जवाब देते हैं और कहते हैं कि एक बार अंग्रेजों को मौका दिया और हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा राज करके चले गए, अगर दोबारा इनको मौका दिया तो ना जाने हम कितने साल के लिए गुलाम पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों को इस देश में आने नहीं दिया और देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, कि भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने ही देश में अनाज पैदा करेंगे और खाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि लगातार सरकारी संपत्तियों को नीलाम करने से, उनका प्राइवेटाइजेशन करने से आप वो दिन दूर नहीं कि जब ये देश दोबारा से इन जैसे नेताओं की वजह से गुलाम हो जाएगा। और आज इस देश को आज़ाद कराने के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग आज इस देश में नहीं हैं।